तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर करा जाएगा, इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी लगेगी, बात करेंगे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में होम लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी में जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं, जिसकी आप यहाँ पे स्टार्टिंग देख सकते हो। अगर आप स्पेशल होम लोन जो यहाँ रेट चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए, स्टार्टिंग होती है 8.75% से 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और जो स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट चलते हैं जिसकी स्टार्टिंग होती है 9.40% से 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। अब ये जो स्पेशल लोन है ये उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो उन लोगों को स्पेशल हाउसिंग रेट से जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं जो अदर है, मतलब जिनका कोई भी अकाउंट नहीं है एचडीएफसी बैंक में, कोई सी रिलेशन नहीं है एचडीएफसी बैंक से, तो उनको स्टैंडर्ड होम लोन रेट से जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, तो देखिए जो सैलरीड होंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होंगे और वो यहाँ से अगर आप होम लोन, होम एक्सटेंशन लोन, होम रेनोवेशन लोन, रिपेयर रेनोवेशन या प्लॉट लोन अगर आप लेते हो यहाँ से, तो प्रोसेसिंग फीस 0.50% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल होंगे उनको जो है इन्हीं स्कीमों में जो है प्रोसेसिंग फीस 1.5% तक लगती है आपके लोन अमाउंट का। इसके अलावा जो एनआरआई है उनको अगर एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेना तो उनकी प्रोसेसिंग फीस 1.25% तक लगती है। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए एज जो है 18 से 70 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहाँ से एलिजिबल होगा लोन लेने के लिए। नेशनलिटी इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडियन भी जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम 30 सालों के लिए आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उसमें दो कैटेगरी आएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आपके डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी होंगे। वहीं इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल में आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर आएंगे। यहाँ पे देखिए कितना लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो देखिए अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% लोन यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो आपको बैंक प्रोवाइड कर देता है। अब बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक आईडी और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इसमें आप देखिए पैन कार्ड हो गया या तो फॉर्म 60 हो गया, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड वगैरह आप यहां से देख सकते हो। तो ये रहे आपके आईडी और रेजिडेंस प्रूफ। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे इनकम प्रूफ देखिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए अलग अलग होंगे। तो सैलरीड के लिए देखिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, उनको आईटी रिटर्न जो है लास्ट 2 ईयर का देना पड़ता है। इसके अलावा बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। 12 मंथ का आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट भी जो है आप पे देना पड़ता है। तो ये इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट रहे। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे। कोई न्यू प्रॉपर्टी अगर आप परचेस कर रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो आपने पेमेंट वगैरह करी होगी सेलर को, जिससे भी आपने घर खरीदा है, उसको जो भी पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट भी आपको दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कोई रीसेल होम खरीद रहे हो तो उसके लिए टाइटल डीड हो गई। इसके अलावा इनिशियल पेमेंट जो है सेलर को जो आपने करी होगी उसकी रिसिप्ट हो गई और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हो गया। तो ये आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन करा रहा हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट हो गया। अगर आप कोई प्लॉट है आपका, उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन ले रहा हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ नो इनकम्बरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आप जो भी प्रॉपर्टी में जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हो उस पर कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है लोकल अथॉरिटी द्वारा प्लान जो है अप्रूव होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का। इसके अलावा जो है आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट होगा वो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट प्रूफ भी आपसे मांगे जा सकते हैं, जिसमें आपके ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ हो गया। मतलब जैसे आपको देखिए जो है प्रॉपर्टी आप जो खरीद रहे हो उसका 90% तो लोग एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देगा, लेकिन 10% तो आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो वही आपको ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट हो गया। 6 मंथ का अगर आपका ऑनगोइंग कोई लोन चल रहा है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ता है। प्रोसेसिंग फीस जो हो गई एचडीएफसी बैंक के नाम पे चेक के थ्रू देनी पड़ती है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ती है। बिजनेस प्रोफाइल आपको दिखाना पड़ता है। लेटेस्ट फॉर्म 26 एएस भी जो है देना पड़ता है। तो ये कुछ अदर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ एचडीएफसी बैंक होम लोन। तो सबसे पहले आती है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हाउसिंग लोन, जिसके बारे में अभी हमने बताया। कोई भी अगर आपको फ्लैट परचेज करना है, बंगलो, इसके अलावा कोई भी लोकल अथॉरिटी द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ हो या प्राइवेट डेवलपर द्वारा कोई जो है प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए आप जो है यहाँ से कोई भी आपका प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है उसके लिए आप लोन ले सकते हो। कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना है या प्लॉट वगैरह आपको अलाउड हुआ है
लोकल अथॉरिटी द्वारा, तो उनको जो है इस स्कीम से लोन प्रोवाइड किया जाता है। और सेम आपको वही 30 लाख तक का लोन में प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90%, 30 लाख से 75 लाख प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% और 75 लाख के ऊपर प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% तक लोन यहाँ पे मिल जाता है। मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ पे लोन मिलता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम आती है होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका किसी अदर बैंक में होम लोन चल रहा है, उसको आपको एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करना है, तो वो भी आप करा सकते हो आराम से। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे लोन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रूरल हाउसिंग लोन भी चलती है, एक स्पेशल स्कीम होती है जो कि एग्रीकल्चरिस्ट, डेयरी फार्मर्स, प्लांटर और हॉर्टिकल्चर्स के लिए होती है। अगर उनको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है या कोई न्यू और एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, यहाँ पे देखिए मिनिमम सैलरी पर भी आपको होम लोन मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी 10,000 या उससे ऊपर की है तो आप जो है यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं इस स्कीम से। इसके अलावा देखिए अगर आप रूरल हाउसिंग लोन स्कीम के थ्रू लेते हो तो 30 लाख तक का लोन में देखिए प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, 30 लाख से 75 लाख प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% और 75 लाख के ऊपर का अगर लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% तक लोन आपको मिल जाता है। इसमें अलावा यहाँ पे प्लॉट लोन भी चलता है। प्लॉट लोन में जो है अगर आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट हुआ है प्लॉट का तो आप जो है उसके लिए लोन ले सकते हो, या आपको कोई रीसेल प्लॉट खरीदना है उसके लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए 80% प्रॉपर्टी कॉस्ट का लोन मिल जाता है। प्लॉट लोन आप जो है मैक्सिमम 15 सालों के लिए यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा होम रेनोवेशन लोन हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आपका हो गया होम एक्सटेंशन लोन हो गया। तो ये दोनों स्कीमों में भी आपका सेम देखिए रेनोवेशन कॉस्ट का 90% लोन मिल जाता है अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो। नेक्स्ट आती है आपकी टॉप अप होम लोन। अगर आपका यहाँ से होम लोन चल रहा है, इसके ऊपर आपको और जो है पर्सनल नीड के लिए जो है और जो है लोन लेना है, तो आप टॉप अप लोन यहाँ से ले सकते हो। अब जो टॉप अप लोन होता है वो पर्सनल लोन के मुकाबले उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कम लगेगा आपका। जैसे पर्सनल लोन अगर आप लेने जाते हो तो 11-12% से स्टार्टिंग होगी, वहीं टॉप अप लोन लेने जाते हो तो आपको 9 से 10% के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। अगर आपने होम लोन जिस बैंक से लिया हुआ है तो वो बैंक टॉप अप लोन भी प्रोवाइड करता है, तो वहां से आप टॉप अप लोन भी ले सकते हो 1 करोड़ तक का। देखिए इसके अलावा यहाँ पे और भी चलती है, देखिए एचडीएफसी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी चलती है, एनआरआई होम लोन भी चलती है, होम इंप्रूवमेंट लोन, और वुमेन्स के लिए अलग से एक स्कीम चलती है होम लोन की। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अगर एचडीएफसी बैंक से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या फीचर्स, बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में हमने क्लियर करी हुई है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है एचडीएफसी बैंक से, 30 लाख का हमने होम लोन का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको देखिए यहाँ पे जो स्पेशल होम लोन रेट चल रहे हैं उस पर ऑफर किया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.75% से। तो हमने यही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 8.75%। और 30 लाख का लोन मैक्सिमम तो आप 30 सालों के लिए होम लोन ले सकते हो, तो पहले 30 साल के ही देखते हैं। तो आपकी देखिए ईएमआई बनेगी 23,601 रुपए की। टोटल देखिए इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 54,96,000 रुपए का। जैसे आप देख सकते हो आपने सिर्फ 30 लाख का लोन लिया है, लेकिन आपको टोटल जो इंटरेस्ट है वो 54 लाख रुपए का आपको पे करना पड़ रहा है, जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काफी ज्यादा अमाउंट है। जैसे देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट का जो परसेंटेज है वो 35% है, और वहीं आपका जो टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो है 64.7 का। तो ये आपका जो टोटल इंटरेस्ट है ये इतना हाई इसलिए बन रहा है क्योंकि आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन ले रहे हो। अगर आप इसी 30 लाख के होम लोन को मान लीजिए 20 सालों के लिए लेते हो तो आपकी ईएमआई तो थोड़ी बढ़ जाएगी, देखिए 26,511 की हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो आपका 54 लाख का बन रहा था अब बनेगा 33,62,000 रुपए का। मतलब 20 लाख रुपए आपने अपने सेव कर लिया अगर आप 20 सालों के लिए लोन लेते हो। अगर आप इसी लोन को जो है 15 सालों के लिए लेते हो तो 29,983 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 23,97,023 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो अगर आप मान लीजिए 30 लाख के होम लोन के लिए अप्लाई भी करते हो तो उसको जो है आप पेमेंट वगैरह कर करके जो है अपने लोन टेन्योर को कम कर सकते हो। अब उसको अगर आप जो है 10 से 15 साल के बीच में अगर चुका देते हो तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है काफी आप बचत कर सकते हो इसका हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया कि आप अपने होम लोन के टोटल इंटरेस्ट को जो है इंटरेस्ट फ्री कैसे कर सकते हो। वो वीडियो का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में जो है मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो उसके ऑफर वगैरह भी देख सकते हो। जैसे अब हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन की, तो इसके भी लिंक आप देख सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।